मैं आज सुबह ट्रेन से उतरी थी। शहर की वो गर्म धूल भरी हवा अभी भी मेरे बालों में उलझी हुई थी। घर पहुंचते ही दरवाज़ा खोला तो पता चला मम्मी पापा दोनों बाहर गए हुए हैं। सोफे पर सिर्फ चाचा का बेटा आरव अकेला बैठा था। मुझे देखते ही उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, जैसे वो मुझे बहुत पहले से जानता हो, जैसे मैं उसकी नज़रों में पहले से कहीं बस चुकी थी। अरे तू कब आई? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गर्मी थी। अभी अभी, बहुत थक गई हूँ, मैंने कहा और बैग फर्श पर पटक दिया। वो उठा, मेरे इतने पास आया कि उसकी सांसें मेरे चेहरे पर लगने लगीं। मार्केट से लौट रही थी ना, पापा तो शाम तक आएंगे? मैंने बस हल्के से सिर हिलाया। उसकी नज़र मेरे होंठों पर ठहर गई, जैसे कोई पुरानी याद अचानक ताज़ा उठी हो। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं उसका कोई राज हूँ जो अब तक छुपा था। कुछ चाहिए तुझे? उसने पूछा, आवाज़ और भी नरम हो गई। नहीं, बस थोड़ी शांति, मैंने धीरे से कहा। वो मुस्कुराया, वो मुस्कान जो दिल में कुछ हलचल मचा दे। मैं तो यहीं हूँ ना। फिर वो चुपचाप बाहर चला गया। शाम हुई, मम्मी पापा लौट आए, खाना खाया, बातें हुईं, हंसी मजाक चला। लेकिन मेरी नज़र बार बार आरव पर जा रही थी, और वो भी मुझे चुपके चुपके देख रहा था, जैसे हमारे बीच कोई अनकहा वादा हो गया हो, कोई गुप्त समझौता। रात के 11 बज गए, सब सो गए। मैं अपने कमरे में लेटी थी, लाइट बंद, सिर्फ मोबाइल की नीली रोशनी कमरे में फैली हुई। तभी दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई। दिल एकदम धक से रह गया। कौन? मैं, आरव। मैंने दरवाज़ा खोला। चांदनी में उसका चेहरा और भी साफ दिख रहा था, वो आंखें, वो होंठ, वो मुस्कान। इतनी रात को? मैंने धीरे से पूछा। बात करने का मन किया, तू सोई नहीं थी ना? मैंने हल्के से मुस्कुरा दिया। नींद नहीं आ रही थी। वो अंदर आया, मेरे बिस्तर के पास बैठ गया, इतने करीब कि उसकी सांसें मेरे गालों को छू रही थीं। तू थकी हुई लग रही है, उसने कहा। उसकी उंगलियां मेरे कंधे पर हल्के से टिकीं, जैसे कोई परछाई। हाँ, पैर बहुत दुख रहे हैं। वो चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मालिश कर दूं? मेरा दिल जोरों से धड़क उठा। कैसे? कैस्टर ऑयल लाता हूँ। मैंने बस हाँ में सिर हिलारा। वो बाहर गया। 2 मिनट बाद लौटा, हाथ में छोटी सी बोतल। लेट जा। मैं लेट गई। उसने मेरे पैरों के पास बैठकर बोतल खोली। तेल की वो गर्माहट वाली खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। उसने पहले मेरे टखनों पर हाथ रखे, धीरे धीरे, जैसे कोई धुन बज रही हो। उंगलियां गोल गोल घूमने लगीं, पैरों की मांसपेशियां ढीली पड़ने लगीं। फिर वो ऊपर बढ़ा, पिंडलियों पर, घुटनों के पीछे। मैंने आंखें बंद कर लीं, सांसें तेज हो गईं। अच्छा लग रहा है? उसने पूछा, आवाज़ में एक मिठास थी जो सीधे दिल तक उतर रही थी। मैंने बस इतना कहा। उसकी उंगलियां मेरी जांघों पर हल्के से टिकी थीं, जैसे कोई मुलायम हवा का झोंका, लेकिन वो झोंका इतना गहरा था कि पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। मैंने होंठ काट लिए, सांस थम सी गई। आरव, मैंने धीरे से पुकारा। बस, मैं तुझे आराम देना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में वो नरमी थी जो दिल को पिघला दे। उसकी हथेलियां मेरे पेट के पास थीं, फिर कंधों पर, फिर गर्दन के पीछे। वो मुझे ऐसे छू रहा था जैसे मैं उसकी सबसे अनमोल चीज़ हूँ। मैंने उसकी कमीज़ पकड़ ली, जैसे उसे और करीब खींचना चाहती हूँ। दोस्तों, अगर कहानी दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और नीचे वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियाँ तुम तक सबसे पहले पहुँचे। चलो आगे बढ़ते हैं। तू भी थका होगा, मैंने कहा। नहीं, तुझे देखकर थकान कब की भूल जाता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपनी छाती के पास ले आई। वो एकदम रुक गया, उसकी सांसें थम सी गईं। क्या कर रही है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। तुझे महसूस करना चाहती हूँ, मैंने कहा। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में आग थी, लेकिन वो आग नरम, गर्माहट देने वाली। वो झुका, मेरे माथे पर होंठ रख दिए, फिर गाल पर, फिर कान के पास। उसकी सांसें मेरे कान में गुनगुना रही थीं। तू कितनी सुंदर है, तू भी, मैंने जवाब दिया। फिर वो मेरे ऊपर झुका, हमारी सांसें मिल गईं। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, कमर पर, वो मेरी कमर पर। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। उसकी उंगलियां मेरे बालों में उलझीं, मेरी उंगलियां उसकी गर्दन पर। हम चुप थे, सिर्फ सांसें बोल रही थीं। फिर उसने मेरी कमर से हाथ ऊपर ले जाया, धीरे धीरे मेरी साड़ी का पल्लू सरक गया। वो रुक गया। बोल, अगर नहीं चाहिए तो चुप, उसने कहा। मुझे चाहिए, मैंने फुसफुसाया। उसने मुझे और करीब खींचा, हमारी छातियां मिल गईं। उसकी धड़कन मेरी धड़कन से टकरा रही थी।
तू मेरी है, उसने धीरे से कहा। और तू मेरा, मैंने जवाब दिया। हम ऐसे लिपटे रहे, समय जैसे थम गया। सिर्फ हम थे, हमारी सांसें, हमारी उंगलियां, हमारी गर्माहट। फिर वो उठा, मुझे देखा। कल सुबह सब पूछेंगे कि रात को क्या हुआ, उसने हंसते हुए कहा। कह देंगे नींद नहीं आई थी, मैंने मुस्कुराकर कहा। वो फिर मेरे पास आया, एक बार फिर गले लगा लिया। अब सो जा, उसने कहा। तू जा मत, मैंने पकड़ लिया। वो मेरे पास लेट गया, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तुझे पता है, मैं आज सुबह से तुझे देख रहा था, जैसे कोई सपना हो, उसने कहा। मैं भी तुझे देख रही थी, तू मेरे सपनों में था, मैंने जवाब दिया। हम चुप हो गए, सिर्फ एक दूसरे की सांसें सुनते रहे। रात गहरी हो गई, लेकिन हमारी गर्माहट कम नहीं हुई। सुबह हुई, वो चुपके से चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया, बिस्तर पर लेटी। उसकी खुशबू अभी भी तकिए पर थी। मैं मुस्कुराई, ये सिर्फ शुरुआत थी। सुबह की पहली किरणें खिड़की से झांक रही थीं। मैंने आंखें खोलीं, लेकिन मन अभी भी रात की उन यादों में खोया हुआ था। आरव की खुशबू कमरे में फैली हुई थी, जैसे वो अभी भी मेरे पास हो। मैं उठी, आईने के सामने खड़ी हुई। चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, वो चमक जो सिर्फ प्यार की पहली छुअन से आती है। लेकिन साथ ही एक हल्का सा डर भी था। घर में सब थे, मम्मी, पापा, चाचा, चाची। आरव मेरा चचेरा भाई था। क्या ये सही था? क्या ये सिर्फ एक रात की बात थी या इससे आगे कुछ था? मैंने खुद को तैयार किया, साड़ी पहनी, बाल बांधे और नीचे चली गई। किचन में मम्मी चाय बना रही थीं। अरे बेटी, इतनी जल्दी उठ गई, ट्रेन की थकान नहीं उतरी क्या? हाँ मम्मी, नींद अच्छी आई, मैंने झूठ बोला, लेकिन मुस्कान असली थी। तभी आरव आया। वो फ्रेश लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी। गुड मॉर्निंग, उसने कहा और मेरी तरफ देखा। उसकी नज़र में एक राज छिपा था जो सिर्फ हम दोनों जानते थे। नाश्ते की टेबल पर सब बैठे, पापा अखबार पढ़ रहे थे, चाचा बिजनेस की बातें कर रहे थे। आरव मेरे बगल में बैठा। उसके घुटने ने हल्के से मेरे घुटने को छुआ। मैं चौंक कर उसकी तरफ देखी और वो मुस्कुराया। वो मुस्कान जो कह रही थी, ये राज अभी हमारा है। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो बिल्कुल सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पास हो नमक, उसने कहा और हाथ बढ़ाया। उसका हाथ मेरे हाथ से छुआ, बस एक पल का स्पर्श, लेकिन पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। मैंने जल्दी से नज़रें नीचे कर लीं, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। दिन गुजरता गया, मैं घर के कामों में खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती रही, लेकिन हर पल आरव की याद आती। वो बाहर काम पर चला गया था, चाचा का छोटा सा स्टोर शहर में संभालता था। शाम को जब वो लौटा, हाथ में कुछ पैकेट्स थे। किचन में मुझे अकेला पाकर वो रुका। ये तेरे लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पैकेट खोला तो मेरी फेवरेट चॉकलेट्स थीं। तुझे याद है? मैंने पूछा, आंखें चमक उठीं। सब याद है, उसने कहा और एक कदम करीब आया। लेकिन तभी मम्मी की आवाज़ आई। वो पीछे हट गया। दिल में एक हल्की सी टीस उठी। रात हुई, डिनर के बाद सब टीवी देख रहे थे। मैं चुपके से अपने कमरे में चली गई। नींद नहीं आ रही थी। मैं बालकनी में खड़ी चांद को निहार रही थी। तभी पीछे से फुसफुसाहट हुई। सोई नहीं? आरव था। वो चुपके से आया था। नहीं, तुझे याद कर रही थी, मैंने धीरे से कहा। वो मुस्कुराया, वो मुस्कान जो रात को भी रोशन कर दे। चल, थोड़ा घूम आए। हम घर के पीछे वाले छोटे से गार्डन में चले गए। रात की ठंडी हवा बह रही थी। वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, कल रात मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन अब लगता है ये पहले से तय था। मैंने उसकी तरफ देखा। तू क्या सोचता है हमारे बारे में? हम चचेरे भाई बहन हैं। समाज क्या कहेगा? समाज को क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों खुश हैं ना, बस वही काफ़ी है। उसकी आवाज़ में पूरा विश्वास था। हम घंटों बात करते रहे, बचपन की यादें, कैसे साथ खेलते थे, स्कूल जाते थे। वो बताने लगा कैसे वो मुझे हमेशा पसंद करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया। मैंने भी अपनी फीलिंग्स शेयर की। कॉलेज में रहते हुए भी उसकी याद आती थी। वापस कमरे में आकर मैं सो गई, लेकिन मन में एक मीठी उथल पुथल थी। अगली सुबह फिर वही रूटीन। दिन बीतते गए। हर रात हम चुपके से मिलते, कभी गार्डन में, कभी छत पर। बातें करते, एक दूसरे को छूते, लेकिन हमेशा सावधानी से। एक शाम मम्मी ने कहा, बेटी, कल तेरी चाची के घर जाना है, कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं। मैंने हाँ कहा, लेकिन मन में आरव की चिंता थी। अगले दिन हम सब चाची के घर गए। फैमिली गैदरिंग थी। भीड़ में हमारी नज़रें मिलती।
वो मुझे चुपके से सिग्नल देता, मैं मुस्कुराती। रात को डिनर के बाद सब सोने लगे, मैं गेस्ट रूम में थी। आधी रात को दरवाज़ा खुला, आरव था। चुप, उसने कहा और अंदर आया। हम बिस्तर पर बैठे, उसने मुझे गले लगा लिया। तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, उसने फुसफुसाया। उस रात हम फिर करीब आए, उसकी उंगलियां मेरे बालों में घूमी, मैंने उसकी छाती पर सिर रखा। हम भविष्य की बातें करते रहे। हम शादी करेंगे, उसने कहा। लेकिन घर वालों को कैसे मनाएंगे, मैंने पूछा। समय आएगा, सब ठीक हो जाएगा, उसने विश्वास दिलाया। उसकी सांसें मेरे कान में गूंज रही थीं। हम ऐसे लिपटे रहे जैसे दुनिया सिर्फ हमारी हो। घर वापस आए, अब हमारा रिश्ता और गहरा हो गया था। दिन में हम सामान्य, लेकिन रातें हमारी। एक दिन आरव ने कहा, चल शहर घूमाएं। हम बाहर निकले, बाजार में घूमे, आइसक्रीम खाई। वो मेरे हाथ में हाथ डालकर चलता, जैसे हम सच्चे लवर्स हों। कोई देख लेगा, मैंने कहा। देख ले, मैं डरता नहीं, उसने जवाब दिया। शाम को पार्क में बैठे, सूरज डूब रहा था। वो मेरे कंधे पर सिर रखकर बोला, तू मेरी जिंदगी है। मैंने उसका हाथ चूमा, और तू मेरी। हमारी बातें अंतहीन थीं। घर लौटे मन खुश था। फिर एक दिन टेंशन आया। मम्मी ने मुझसे पूछा, बेटी तू और आरव कुछ ज़्यादा ही बातें करते हो ना? मैं चौंक गई। नहीं मम्मी, बस ऐसे ही, मैंने कहा, लेकिन दिल घबराया। आरव को बताया। चिंता मत कर, हम सब संभाल लेंगे, उसने कहा। समय बीतता गया, हमारा प्यार बढ़ता गया। हर मिलन में नई गर्माहट थी। लेकिन अब सवाल ये था, ये राज कितने दिन छुपेगा? उसकी हर छुअन में वो जादू था जो मुझे फिर से पहली बार की तरह महसूस कराता। हमारी सांसें एक हो जातीं, लेकिन हम हमेशा सावधान रहते, कोई आवाज़ ना आए, कोई देख ना ले। एक रात हम छत पर बैठे थे, तारे चमक रहे थे, आसमान जैसे हमारी कहानी लिख रहा हो। आरव ने अचानक कहा, तुझे एक सरप्राइज़ देना है। उसने जेब से एक छोटी सी रिंग निकाली। ये तेरे लिए, हमारा वादा। मैंने रिंग पहनी, आंसू आ गए। तो कितना अच्छा है, मैंने कहा, गला भर आया। उसने मुझे गले लगा लिया, हमारी धड़कनें एक साथ दौड़ने लगीं। उस रात हम और करीब आए, उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर फिरीं, मैंने उसकी गर्दन चूमी। समय थम गया, सिर्फ प्यार था, सिर्फ हम थे। दिन गुजरते रहे, अब हम प्लान बनाने लगे। मैं जॉब चेंज करूंगा, शहर में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर शादी, आरव ने कहा। मैं सहमत थी, लेकिन घर वालों को बताना सबसे मुश्किल था। एक दिन चाचा ने आरव से पूछा, बेटा शादी के बारे में सोचा? आरव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ पापा, कोई स्पेशल है? चाचा हंसे। कौन है वो लकी गर्ल? आरव ने मेरी तरफ इशारा किया। सब चौंक गए, सन्नाटा छा गया। फिर बातें शुरू हुईं। शुरुआत में विरोध, सवाल, चिंताएं, लेकिन प्यार की ताकत इतनी थी कि धीरे धीरे सब मान गए। हमारी शादी तय हो गई। शादी की रात हम अकेले थे। आरव ने मुझे गले लगाया, अब तू हमेशा मेरी। मैंने मुस्कुराकर कहा, हमेशा थी। हमारी सांसें फिर मिली, गर्माहट फैली। ये अंत नहीं, नई शुरुआत थी। शादी के बाद हम शहर में शिफ्ट हो गए, एक छोटा सा अपार्टमेंट लिया। आरव की जॉब अच्छी थी, मैंने भी पार्ट टाइम काम शुरू किया। हर सुबह वो मुझे चाय बनाकर जगाता। गुड मॉर्निंग माय लव। मैं मुस्कुराती, दिल भर आता। हमारा जीवन सपनों जैसा था, लेकिन शुरुआती दिन आसान नहीं थे। फैमिली से दूर, नई जिम्मेदारियां। एक शाम आरव थका हुआ लौटा। आज मीटिंग्स बहुत थीं। मैंने उसे गले लगाया, चल मैं मालिश कर दूं? रात की यादें ताज़ा हो गईं। वो हंसा, हाँ वैसे ही। मैंने कैस्टर ऑयल लिया, वो लेट गया। मेरी उंगलियां उसके कंधों पर घूमी, उसकी सांसें शांत हुईं। तू मेरी ज़िंदगी की बेस्ट चीज़ है, उसने कहा। रातें हमारी होती, बातें, फिल्में, एक दूसरे को एक्सप्लोर करना। उसकी छुअन में अभी भी वही जादू था। मैं उसकी बाहों में सोती, सुरक्षित महसूस करती। लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव आते। एक दिन आरव की जॉब में प्रॉब्लम हुई, बॉस ने डांटा, वो उदास लौटा। क्या हुआ, मैंने पूछा। उसने सब बताया। मैंने सांत्वना दी, हम साथ हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। उस रात हम करीब आए, उसकी उंगलियां मेरे शरीर पर फिरीं, मैंने उसका चेहरा चूमा। तू मेरा सपोर्ट है, उसने कहा। हमारी गर्माहट ने सारी चिंताएं भुला दी। अगले दिन वो फिर एनर्जेटिक था। समय बीता, हमारी पहली एनिवर्सरी आई। आरव ने सरप्राइज प्लान किया, हिल स्टेशन ट्रिप। वहाँ की ठंडी हवा, पहाड़, होटल में हम अकेले। शाम को वो मुझे टेरेस पर ले गया। ये तेरे लिए, कहकर एक नेकलेस दिया। तू मेरी रानी है। मैंने पहना,
फिर हम डांस किए संगीत की धुन पर। उसकी कमर पर मेरे हाथ, मेरी कमर पर उसके। हमारी सांसें मिली। रात को रूम में वो मुझे बाहों में ले लिया। आई लव यू, उसने कहा। आई लव यू टू, मैंने जवाब दिया। ट्रिप से लौटे, जीवन नॉर्मल, लेकिन प्यार बढ़ता गया। मैं प्रेग्नेंट हुई, आरव खुशी से पागल। हमारा बच्चा, वो हर दिन मेरे पेट पर हाथ रखता, बात करता, पापा आ गए। मैं मुस्कुराती। डिलीवरी के दिन वो मेरे साथ था। बेटी हुई, हमने नाम रखा अनाया। अब हम 3 थे। जीवन बदल गया। रातें अब बच्चे की देखभाल में गुजरती, लेकिन हमारा प्यार वही। जब अनाया सोती, हम चुपके से मिलते। तू अब भी वैसे ही सुंदर, आरव कहता। मैं हंसती, और तू वैसा ही रोमांटिक। वर्ष बीते, अनाया बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी। हम फैमिली ट्रिप्स पर जाते, लेकिन हम दोनों के लिए स्पेशल टाइम निकालते। एक रात अनाया सो गई। आरव ने कहा, चल पुरानी यादें ताज़ा करें। मैंने हामी भरी। वो कैस्टर ऑयल लाया, मालिश की, उंगलियां घूमी, सहरन दौली। हम फिर एक हुए। ये कभी ख़त्म नहीं होगा, उसने कहा। जीवन की चुनौतियां आईं, आरव की जॉब चेंज, मेरा प्रमोशन, लेकिन हम साथ खड़े रहे। हर शाम हम बातें करते। तुझे याद है वो पहली रात, मैं पूछती। कैसे भूल सकता हूँ, वो कहता। हम हंसते। अब हमारी ज़िंदगी परफेक्ट थी, प्यार, परिवार, खुशियाँ। लेकिन वो शुरुआती गर्माहट अभी भी थी, हर छुअन में, हर नज़र में। ये स्टोरी कभी ख़त्म नहीं होती, ये हमारी है, हमेशा।